वेलकम बैक। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो हेमाटोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वाइट ब्लड सेल से स्पेशली रिलेटेड है। वाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर से स्पेशली रिलेटेड टॉपिक है। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी ल्यूकीमिया एंड इट्स टाइप्स। तो आज मैं आपके साथ ट्राई करूँगी कि मैं इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपके साथ एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए कि ल्यूकीमिया किसे बोलते हैं और ल्यूकीमिया की टाइप्स क्या हैं। ल्यूकीमिया को अगर हम बहुत ही इजी लफ्ज़ों में किसी को बताएं कि ल्यूकीमिया क्या होता है तो ल्यूकीमिया जो है वो क्या है। ल्यूकीमिया इज़ अ कैंसर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड बोन मैरो, यानी कि ये किस चीज़ का कैंसर है, वाइट ब्लड सेल्स का। और इसमें क्या होगा कि व्हेन अ पर्सन हैज ल्यूकीमिया, जब किसी भी शख्स को ल्यूकीमिया होगा तो बॉडी क्या क्रिएट करेगी, बॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी बहुत ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स की एक और टर्म भी है जिसे हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। तो यानी कि बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स जो है वो शुरू हो जाएगी। और ल्यूकीमिया को क्या कंसीडर किया जाता है, ल्यूकीमिया जो है वो बिगर ग्रुप ऑफ डिजीज़ है या ब्लड कैंसर, जो हम बिगर ग्रुप बोलते हैं ब्लड कैंसर का, वो ल्यूकीमिया ही कहलाया जाता है। तो इस लिहाज से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेकिन अगर आप बिल्कुल एक नॉर्मल बता रहे हैं कि ल्यूकीमिया क्या है तो आप ऐसे ही बताएंगे कि जी ल्यूकीमिया इज अ कैंसर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड बोन मैरो। लेकिन अगर आप एज अ लैब टेक्नीशियन, लैब टेक्नोलॉजिस्ट या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं तो फिर आपको प्रॉपरली ल्यूकीमिया को कैसे एक्सप्लेन करना होगा। फिर आपको ऐसे एक्सप्लेन करना होगा कि ल्यूकीमिया आर नियोप्लास्टिक क्लोनल डिसऑर्डर ऑफ हेमाटोपोइटिक टिश्यूज in which a stem cell or other precursor blood cells in the bone marrow or lymphoid tissue proliferates। अब इस डेफिनेशन को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यानी इसके मुताबिक ल्यूकीमिया क्या है, ल्यूकीमिया आर नियोप्लास्टिक क्लोनल डिसऑर्डर ऑफ हेमाटोपोइटिक टिश्यू। हेमाटोपोइटिक टिश्यू यानी कि वो टिश्यू जहाँ से ये ब्लड सेल जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। और नियोप्लास्टिक क्लोनल डिसऑर्डर बोलते हैं। नियोप्लास्टिक क्लोनल डिसऑर्डर यानी कि एबनॉर्मल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, यानी एबनॉर्मल प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है हेमाटोपोइटिक टिश्यू में। और हेमाटोपोइटिक टिश्यू में किस जगह पे, या तो वो स्टेम सेल जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है एबनॉर्मली, और या फिर क्या होगा लिम्फॉइड टिश्यू जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, एबनॉर्मल रैपिड ग्रोथ हो जाएगी ब्लड सेल्स की। तो प्रिकर्सर ब्लड सेल यानी कि वो ब्लड सेल जिन्होंने कन्वर्ट होना हो या तब्दील होना हो मैच्योर ब्लड सेल्स में। तो इन तमाम चीज़ों में क्या होना शुरू हो जाएगा, हेमाटोपोइटिक टिश्यू में या फिर लिम्फॉइड टिश्यू में, इन दोनों जगहों पे क्या होगा, एबनॉर्मली ग्रोथ शुरू हो जाएगी, एबनॉर्मल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी वाइट ब्लड सेल्स की। और कई दफ़ा इसमें जो है वो रेड ब्लड सेल्स और मेगा कैरियोसाइट्स यानी कि जो प्लेटलेट्स हैं वो भी अफेक्ट होते हैं। तो ल्यूकीमिया को अगर हम एज अ मेडिकल टर्म प्रॉपरली एक्सप्लेन करें तो ल्यूकीमिया क्या कहलाएगा, ल्यूकीमिया नियोप्लास्टिक क्लोनल डिसऑर्डर ऑफ हेमाटोपोइटिक टिश्यू, यानी कि एबनॉर्मल प्रोडक्शन या एबनॉर्मल ग्रोथ शुरू हो जाएगी इन विच स्टेम सेल्स और अदर प्रिकर्सर ब्लड सेल्स इन द बोन मैरो और लिम्फॉइड टिश्यू प्रोलिफरेट्स, यानी कि रैपिडली वो प्रोडक्शन शुरू कर देंगे सेल्स की। तो जब वो रैपिडली प्रोडक्शन शुरू कर देंगे सेल्स की तो इस वजह से क्या होना शुरू हो जाता है, इस वजह से ये होगा कि जो नॉर्मल सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन सप्रेस्ड हो जाएगी, यानी कि उनकी प्रोडक्शन रुक जाएगी। और एबनॉर्मल सेल्स जो हैं यानी कि वो ब्लास्ट स्टेज में जो है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे, डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप ऑफ ल्यूकीमिया, उसके हिसाब से कई दफ़ा क्या होता है कि अगर वो भी ब्लास्ट स्टेज में जो होते हैं तो वो क्या कहते हैं, बोन मैरो उनको ब्लड के अंदर रिलीज शुरू कर देता है, जिसकी वजह से नॉर्मल सेल्स की प्रोडक्शन जो है वो रुक जाती है, सप्रेस्ड हो जाती है ल्यूकीमिया में स्पेशली। और फिर क्या होगा, ल्यूकीमिया में जब ये सेल्स जो है प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि एबनॉर्मल सेल्स की रेशो जो है वो ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी। और ये एबनॉर्मल सेल्स जो हैं ये नॉर्मल फंक्शन नहीं करेंगे, जो कि नॉर्मली वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं बॉडी के अंदर। तो फिर वो ऐसे सिम्टम्स और साइंस शो करेंगे जिससे पेशेंट के अंदर ल्यूकीमिया का आइडेंटिफिकेशन होगा। अब ये तो थी डेफिनेशन जो कि मैंने आपको दोनों तरीकों से बताई। अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ ल्यूकीमिया। अब ये डिपेंड करता है कि
ये टाइप या क्लासिफिकेशन किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है कि आइदर या डिजीज एक्यूट है या क्रॉनिक है। एक्यूट बोलते हैं रैपिड प्रोग्रेशन यानी प्रोग्रेसिव या रैपिडली प्रोग्रेसिव यानी कि वो बहुत तेजी से फैल रहा होता है, और क्रॉनिक बोलते हैं स्लो प्रोग्रेशन या स्लो प्रोग्रेसिव यानी कि वो आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा होता है। तो उस बेस की बिना पे और फिर दूसरी चीज़ क्या, दो चीज़ें डिपेंड करती हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में, एक तो एक्यूट है या क्रॉनिक है, और दूसरा फिर ये कि ल्यूकेमिक सेल्स अगर आपको याद हो कि वो दो सीरीज या उनके दो ओरिजिन है, एक मायोलाइड ओरिजिन होता है और एक लिम्फॉइड ओरिजिन होता है। मायोलाइड ओरिजिन से कौन से सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और लिम्फॉइड ओरिजिन से कौन से सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं इस वीडियो के एंड में एक पिक्चर शो करूंगी जिससे आप सीरीज भी देख सकते हैं कि मायोलाइड सीरीज में कौन कौन से सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और लिम्फॉइड सीरीज में कौन कौन से सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। तो वो भी डिपेंड करता है इन दो चीज़ों की बुनियाद पे ल्यूकीमिया की क्लासिफिकेशन की जाती है, यानी कि वो तेजी से फैल रहा है या आहिस्ता फैल रहा है, और फिर कौन से सेल्स फैल रहे हैं, कौन से ओरिजिन जो है उसमें ल्यूकीमिया है, माइलाइड ओरिजिन में ल्यूकीमिया या लिम्फॉइड ओरिजिन में ल्यूकीमिया। तो इन बेस की बुनियाद पे ल्यूकीमिया की बेसिकली जो है वो 4 मेजर क्लासिफिकेशन है। वो 4 मेजर क्लासिफिकेशंस कौन सी हैं? एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, अब आपको इसके नाम से भी पता चल जाना चाहिए। एक तो ये एक्यूट है यानी कि रैपिडली ये फैलेगा, और दूसरा ये माइलोब्लास्टिक यानी कि ये माइलाइड सीरीज है, लेकिन इस सीरीज में ज़्यादा जो है इस टाइप ऑफ ल्यूकीमिया में ब्लास्ट सेल्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। तो पहली टाइप है एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, जिसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो हम बोलते हैं AML। सेकंड जो है वो है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। इसमें अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये लिम्फॉइड ओरिजिन का ल्यूकीमिया होगा और इसमें लिम्फोब्लास्ट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, और इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो हम बोलेंगे ALL। थर्ड जो है वो है क्रॉनिक मायोलाइड ल्यूकीमिया, क्रॉनिक यानी कि स्लो प्रोग्रेशन और मायोलाइड से ओरिजिन होगा, तो इसमें इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो है CML। अब थर्ड जो है फोर्थ जो है वो है क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, जिसकी और शॉर्ट फॉर्म जो है वो है CLL। अब आपको या तो आप इस तरह भी बता सकते हैं कि क्लासिफिकेशन जो है कि 4 मेजर टाइप्स में, या आप इस तरह भी बता सकते हैं कि फर्स्ट ये क्लासीफाई होगा 2 मेजर टाइप्स में, एक्यूट ल्यूकीमिया और क्रॉनिक ल्यूकीमिया, और फिर आगे से एक्यूट ल्यूकीमिया की 2 टाइप्स हैं, एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया AML और एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया ALL, और फिर नेक्स्ट आ जाता है क्रॉनिक ल्यूकीमिया, जिसकी आगे से 2 टाइप्स हैं, क्रॉनिक मायोलाइड ल्यूकीमिया CML और क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया CLL। अब मैं आपके साथ सबसे पहले डिस्कस करूंगी एक्यूट ल्यूकीमिया और फिर मैं डिस्कस करूंगी क्रॉनिक ल्यूकीमिया। अब मैं बताऊंगी कि एक्यूट ल्यूकीमिया जिसमें मैंने बताया AML और ALL आता है, तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया यानी कि AML जो है वो ज़्यादा कॉमन होता है अडल्ट्स में, लेकिन ट्रॉपिकल अफ्रीकन रीजन्स में देखा गया है कि 15 ईयर से अबव चिल्ड्रन में भी एक्यूट माइलोइड के केस पाए गए हैं। लेकिन ALL यानी कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया जो है वो कॉमन है ज़्यादा चिल्ड्रन में, और चिल्ड्रन में बच्चों में ज़्यादा जो है वो मेल रेशो ज़्यादा एज कम्पेयर टू फीमेल्स। अब जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है कि AML और ALL को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वो क्या होता है कि फाइंडिंग ऑफ एयर रॉड्स इन ब्लास्ट सेल्स। एयर रॉड्स क्या होते हैं? एयर नीडल लाइक रॉड्स होते हैं जो कि मोस्टली साइटोकेमिकल स्टेन यूज़ करने पे डिफ्रेंशिएट हम उनको कर सकते हैं ब्लास्ट सेल्स को। तो एयर रॉड्स जो है वो AML केस में मौजूद होंगे जबकि ALL में मौजूद नहीं होंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि AML के हर केस में या हर ब्लास्ट में ही आपको एयर रॉड नज़र आए, लेकिन मोस्टली ये आपको नज़र आएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं डिफ्रेंशिएशन में ALL और AML की। तो अक्सर आपसे ये एज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ जाता है कि एयर और ब्लास्ट सेल्स में कौन सी टाइप ऑफ ल्यूकीमिया में मौजूद होंगे, ALL या AML, तो आपका आंसर होना चाहिए AML। अब स्पेशल स्टेन्स होते हैं जिन्हें हम साइटोकेमिकल स्टेन्स बोलते हैं,
वो स्पेसिफिकली यूज़ किए जाते हैं एक्यूट लुकीमिया और क्रॉनिक लुकीमिया या फिर लुकीमिया और जितनी भी लिम्फॉइड सीरीज़ है उनकी डिफ्रेंसिएशन के लिए स्पेशल साइटोकेमिकल स्टेन यूज़ किए जाते हैं ताकि और कंफर्म किया जा सके कि ये कौन सा टाइप ऑफ लुकीमिया है। तो AML के केस में सूडान ब्लैक स्टेन और माइलोपेरोक्सीडेस जो है ये पॉजिटिव आएंगे और PAS जो पीरियोडिक एसिड शिफ्ट जिसे हम बोलते हैं पीरियोडिक एसिड स्टेन जो है वो नेगेटिव आएगा और मोनोब्लास्ट जो है वो स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव होंगे किस साइटोकेमिकल स्टेन में NSE जिसे हम बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक एस्ट्रेस। तो ये साइटोकेमिकल स्टेन जो है ये भी हेल्प आउट करेंगे AML और ALL की डिफ्रेंसिएशन में। तो आपको याद होना चाहिए कि AML में जो है वो सूडान ब्लैक और माइलोपेरोक्सीडेस पॉजिटिव होगा, PAS जो है वो ज़्यादा नेगेटिव ही होगा, लेकिन यूजुअली एक दो टाइप में वो पॉजिटिव देखा गया है, लेकिन मोस्टली जो है वो नेगेटिव होगा। और जो NSE स्टेन है नॉन स्पेसिफिक एस्ट्रेस वो स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव होगा किसमें, मोनोब्लास्ट में। लेबोरेटरी डायग्नोसिस किस तरह हेल्प आउट करेगा इनको डिफरेंट डायग्नोज करने में। WBC काउंट जो है AML के केस में वो 15 से 100 × 10⁻9 पर लीटर होगी और कई दफ़ा नॉर्मल काउंट भी देखी गई है। हीमोग्लोबिन जो है वो लो होगी और N/N का मतलब ये है कि नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होगा। प्लेटलेट जो है वो लो होंगे, ब्लास्ट सेल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, बहुत ज़्यादा ब्लास्ट सेल्स होंगे, माइलोइड सीरीज के ब्लास्ट सेल्स होंगे। इसके अलावा एयरॉड्स जो है वो मौजूद होंगे माइलोब्लास्ट सीरीज में और इसके अलावा जो रेस्ट माइलॉइड सेल्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली जो है वो एबनॉर्मल होंगे। और फैब क्लासिफिकेशन जो मैं आपके साथ फर्दर किसी एक दिन लेक्चर में डिस्कस करूंगी जो कि बहुत ही हेल्पफुल है अभी ALL और AML को क्लासीफाई करने में। तो उसमें कौन सी सीरीज जो है वो प्रेजेंट होगी, जो M0 से M7 जो है वो AML क्लासिफिकेशन में आती है, फैब क्लासिफिकेशन की। तो अब आ जाता है ALL जैसे मैंने बताया वो सबसे ज़्यादा कॉमन है चिल्ड्रन में और मेल्स में ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू फीमेल। और साइटोकेमिकल स्टेन्स में सूडान ब्लैक और माइलोपेरोक्सीडेस ALL के केस में नेगेटिव होंगे और NSE जो है नॉन स्पेसिफिक एस्ट्रेस वो भी नेगेटिव होगा, लेकिन PAS जो है वो ऑफन पॉजिटिव होगा। PAS का एब्रीविएशन पीरियोडिक एसिड स्टेन और NSE का नॉन स्पेसिफिक एस्ट्रेस। और लैब डायग्नोसिस में भी ALL की जो टोटल काउंट है वो 15 से 100 होगी, यानी इंक्रीज हो जाएगी इंटू 10⁻9 पर लीटर। और हीमोग्लोबिन लो होगी और नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होगा, प्लेटलेट्स भी लो होंगे, लेकिन उसमें ज़्यादा माइलोब्लास्ट थे AML में, लेकिन ALL में जो है वो लिम्फोब्लास्ट मौजूद होंगे। न्यूट्रोपीनिया होगा और फैब क्लासिफिकेशन में L1 से L3 तक जो क्लासिफिकेशन है वो ALL के अंदर आती है। हाइपर सेलुलर यानी कि एबनॉर्मल सेल्स ज़्यादा होंगे, नॉर्मल की रेशो बहुत कम होगी। तो वो कौन सी टाइप ऑफ हाइपर सेलुलर जो ALL में ज़्यादा होंगे वो होंगे लिम्फोब्लास्ट और लिम्फोसाइट्स। तो ये तो था AML और ALL का डिफरेंस। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी CML और CLL का डिफरेंस। और अब आता है सेकंड टाइप या सेकंड क्लासिफिकेशन जो कि था क्रॉनिक लुकीमिया। क्रॉनिक जैसे कि मैंने आपको बताया स्लो प्रोग्रेशन। तो क्रॉनिक लुकीमिया में दो मेजर टाइप्स हैं, CLL, CML। CLL क्रॉनिक लिम्फोसिटिक लुकीमिया, CML क्रॉनिक माइलोइड लुकीमिया। तो क्रॉनिक CLL में क्या होता है, CLL में ये है कि इन मोस्ट फॉर्म्स ऑफ CLL देयर इज क्लोनल प्रोलिफरेशन ऑफ B lymphocytes एंड ओकेजनली T lymphocyte CLL अकर्स। जैसे आपको पता है कि लिम्फोसाइट्स की दो टाइप्स होती हैं, B सेल्स और T सेल्स। तो क्रॉनिक लिम्फोसिटिक लुकीमिया में क्या होगा, एबनॉर्मल ग्रोथ या रैपिड ग्रोथ किन सेल्स की होगी, B लिम्फोसाइट्स की, और बहुत कम केसेस या ओकेजनल केसेस होंगे जिसमें T लिम्फोसाइट जो है वो ज़्यादा होगा। और फिर सेकंड क्या है कि CLL जो है वो ज़्यादा कॉमन है या फाउंड होता है ओल्डर पर्सन जो मोर देन 60 ईयर जो लोग हैं उनमें वो ज़्यादा पाया जाता है और मोर कॉमन है फीमेल्स में या मोर मेल्स अफेक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। और लैब डायग्नोसिस में क्या है, जो मेन फीचर्स हैं वो ये है कि WBC काउंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी 50,000 से 200,000 तक
इंटू 10⁹ पर लीटर, और हीमोग्लोबिन जो है वो मॉडरेटली यानी कि थोड़ी सी कम होगी, या और नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होगा, और या कई दफ़ा जो है वो नॉर्मल भी शायद आपको नजर आए हीमोग्लोबिन। प्लेटलेट्स जो है वो पहले तो नॉर्मल ही होंगे, लेकिन लेट स्टेज में जो है वो डिक्रीज होते जाएंगे। और ब्लड फिल्म क्या शो करेगी? ब्लड फिल्म शो करेगी एब्सोल्यूट लिम्फोसाइटोसिस, और स्मॉल लिम्फ्स शो करेगी विद पोर्स क्रोमेटिन, और स्मीयर सेल्स नजर आएंगे। स्मीयर सेल्स किसे बोलते हैं? स्मीयर सेल्स को हम स्मज सेल्स भी बोलते हैं। और ये क्या होते हैं? ये ल्यूकेमिक लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो कि तब हमें नजर आते हैं जब स्मीयर जो है वो डैमेज हो जाए स्प्रेड करते हुए, तो तब ये स्मीयर या स्मज सेल्स नजर आते हैं। तो ब्लड फिल्म में ये नजर आएगा। बोन मैरो रिजल्ट क्या शो करेगा? बोन मैरो शो करेगा हाइपर सेलुलर यानी कि वही के इंक्रीज ग्रो सेल प्रोडक्शन किसकी? विद मैच्योर स्मॉल लिम्फ्स एंड लार्ज लिम्फोइड सेल्स। और लिम्फ सेल जो है वो तकरीबन 25 से 95% तक होंगे। बाकी तमाम सेल जो है माइलॉइड यानी कि वो बहुत कम रेशो रह जाएगी, तो 95% तक जो है वो लिम्फ जो है वो प्रोड्यूस होंगे। और ओकेजनली जो है वो पॉजिटिव डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव होगा CLL केस में। और कई दफ़ा जो है वो इम्यूनोफिनोटाइपिंग रिक्वायर होता है कंफर्म करने के लिए, B सेल CLL को कंफर्म करने के लिए। नेक्स्ट आता है CML, क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकीमिया। क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकीमिया में क्या होता है कि प्रोलिफरेशन होगी किन सेल्स की? मायोलाइट सेल्स की। मायोलाइट सेल्स में कौन से आ जाते हैं? न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल। तो माइलोइड सेल्स की प्रोलिफरेशन हो जाएगी। और एक और चीज जो कि बहुत हेल्प आउट करती है वो क्या है कि एबनॉर्मल फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम होता है, जो कि ल्यूकीमिक सेल्स में वो पेशेंट जो कि CML केस जो पेशेंट्स होते हैं उनमें तकरीबन जो है वो 95% पेशेंट्स में फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम जो है वो पाया गया है। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम जो है वो कैसे फॉर्म होता है? वो फॉर्म होता है बाय अ ट्रांसलोकेशन ऑफ द लॉन्ग आर्म फ्रॉम क्रोमोसोम 22, वो क्रोमोसोम टू द लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 9। वो क्या हो जाता है? क्रोमोसोम 22 का लॉन्ग आर्म जो है वो क्रोमोसोम 9 के साथ अटैच हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये फिलाडेल्फिया एबनॉर्मल क्रोमोसोम बनता है। और ये क्रोमोसोम जो है ये 95% वो पेशेंट जो कि CML पेशेंट्स होते हैं उनमें ये फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम नजर आता है, जो कि हेल्प आउट करता है डायग्नोस में, CML की डायग्नोस में। और CML जो है वो ज्यादा कॉमन है यंगर पीपल और चिल्ड्रन में। और लैब डायग्नोसिस में क्या हेल्प आउट होता है? लैब डायग्नोसिस में WBC काउंट जो है वो 50 से 500,000 तक इंक्रीज हो जाती है। हीमोग्लोबिन या तो लो होगी और या फिर नॉर्मल भी होगी, और नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होगा। प्लेटलेट्स जो है वो तकरीबन 30% पेशेंट्स में पहले इंक्रीज होंगे, फिर नॉर्मल होंगे, और फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेज के साथ लो होते जाएंगे। ब्लड फिल्म में आप देखेंगे न्यूट्रोफिल जो है वो प्रीडोमिनेंट होगा और मार्क्ड लेफ्ट शिफ्ट होगी। मार्क लेफ्ट शिफ्ट यानी कि एबनॉर्मल सेल्स जो हैं वो ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। उनमें कौन से आपको नजर आएंगे? उसमें आपको नजर आएंगे मेटामाइलोसाइट, माइलोसाइट्स और प्रोमाइलोसाइट्स, ये आपको नजर आएंगे। ये आपको पता है ये कौन से सेल्स होते हैं? ये अर्ली स्टेज जो WBC जो माइलोइड सीरीज बन रही होती है उनके अर्ली सेल्स जो हैं यानी मैच्योर होने से पहले पहले के जो सेल्स हैं वो ये सेल्स हैं। तो आपको मेटामाइलोसाइट भी नजर आएंगे, माइलोसाइट भी नजर आएंगे और प्रोमाइलोसाइट भी नजर आएंगे। और कई दफा जो होता है CML के केसेस में ब्लड फिल्म में आपको इओसिनोफिल और बेसोफिल की जो काउंट है वो ज्यादा नजर आएगी। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट बोन मैरो में क्या शो होगा? बोन मैरो शो करेगी हाइपर सेलुलर विद मैच्योर और इमेच्योर माइलोइड सेल्स, और तकरीबन 5% से लेस जो है वो ब्लास्ट सेल्स मौजूद होंगे CML के पेशेंट्स में। और वही दोबारा फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम जो है वो हेल्प आउट करता है CML के पेशेंट्स को डायग्नोस करने में। और एक टेस्ट है जो कि ल्यूकेमिक पेशेंट्स के लिए किया जाता है, वो है फ्लो साइटोमेट्री, शायद आपने उसका नाम सुना हो। वो टेस्ट भी हेल्प आउट करता है ल्यूकीमिया की डायग्नोसिस में। तो ये तो था आज ब्रीफ सा लेक्चर ल्यूकीमिया के मुतालिक।